अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला के अंदर एक फंक्शन चल रहा था वलीमे का। इस वलीमे के फंक्शन में पहली बीवी आती है और अपना बदला लेती है। अब वो क्या करती है, सारी कहानी आपको सुनाता हूँ शुरू से। गुजरांवाला का इलाका है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इस इलाके को जो थाना लगता है मॉडल टाउन। अब ये कहानी क्या हुई, अदनान नामी एक शख्स है, मेरा नाम भी अदनान ही है, सॉरी, अदनान नामी शख्स है जिसकी शादी होती है सालिया के साथ। अब उसकी सालिया के साथ शादी हुई और वो घर में आ गए, सब हंसी खुशी रह रहे हैं। और ये 2014 के अंदर हुई है। 2014 में इनकी शादी हुई। उसके बाद जॉइंट फैमिली थी, 3-4 भाई थे, सब इकट्ठे रहते थे, अलग अलग सबके कमरे थे, अपनी ज़िंदगी उनकी मामूल के मुताबिक चल रही थी। और अदनान जो था वो खाता पीता था, रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। और बच्चों को भी उसने खुश रखा हुआ था, वालिदैन को भी खुश रखा हुआ था। फिर अल्लाह पाक ने उनको खुशी से नवाजा। अदनान के घर एक बेटा पैदा हुआ और बेटा पैदा होने के बाद अब उसकी बीवी जो थी ना, वो थोड़ी सी लड़ाकू थी। अब बीवी क्या करती थी, उसके कान भरती थी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम अच्छा कमाते हो, अच्छा काम करते हो, तो मुझे एक अलग से घर लेके दो, वहाँ पे मैं रहना चाहती हूँ। अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। अदनान थोड़ा समझदार था, उसने क्या किया, उसने कहा चलो ठीक है, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हैं। माँ बाप को उसने बताया कि मैं इस तरह से अलग रहना चाहता हूँ, तो उसके वालिदैन ने कहा ठीक है बेटा। अब उसने अलग से घर ले लिया, वहाँ पर दोनों मियाँ बीवी रहते थे। अब ज़िंदगी इनकी जो थी ना, वो फिर झंड बनी हुई थी। झंड पैसों की वजह से नहीं थी, पैसों की वजह से ज़िंदगी ख़राब नहीं थी, ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ अदनान की बेगम की वजह से ख़राब थी, क्योंकि उसे हर जगह पर नोक झोंक करने की आदत थी। अब उसकी लड़ाई जो थी वो ये थी कि तुम इतने पैसे अपने वालिदैन को क्यों देते हो, तुम जो वालिदैन को खर्चा देते हो वो बहुत ज़्यादा है। तो अदनान ने कहा कि देखो, तुम्हें अपने खर्चे से गर्ज होना चाहिए, तुम्हारे बेटे का खर्चा पूरा है, तुम लोगों को हर चीज़ मिलती है, दुनिया की जो चीज़ तुम कहते हो मैं ला देता हूँ, तो फिर इस चीज़ पे क्या झगड़ा। अब वो चंद लम्हों के लिए खामोशी होती, उसके बाद फिर उसकी बेगम वही काम करती। अब ये मामला जो थे चल रहे थे, दिन ब दिन बढ़ रहे थे। अब इन मामला के बढ़ते हुए दरमियान में अल्लाह पाक ने इनको फिर एक खुशी से नवाजा, तो अदनान की बेगम जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी दी, बेटी हो गई, फैमिली जो है वो बढ़ गई। इस टाइम पर उसके ससुराल वाले, अदनान के घर वाले, वो सारे आए, सब ने बड़े अच्छे से उनका इस्तकबाल किया और बड़े मामला जो हैं वो सेट हो गए, फिर से सही रास्ते पे चलने लगे। अब ये जो मामला यहाँ तक ख़राब थे, इसमें कई बार अदनान की बेगम की उसके घर वालों के साथ लड़ाई, नोक झोंक सब कुछ होता रहा था। लेकिन अदनान समझदार था, उसने कहा चलो वक्त गुजारो, ये वक्त जो है वो गुजर जाएगा, कोई वक्त आएगा, ये हो सकता है समझ जाए। अब बेटी हो गई, बेटा हो गया, तो दोनों हंसी खुशी फिर से रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रंग में भंग डालने के लिए एंट्री होती है अदनान की बेगम की बहन की, मतलब अदनान की साली की। अब साली अपनी बहन के पास आती है, वो आके बताती है कि मेरे जो ससुराल वाले हैं वो इस तरह से मेरे साथ ये कर रहे हैं, मुझे ये मामलात हैं। अब ये जो है वो बहुत चालाक होती है, ये अपनी बहन के कान भरती है, उसको कहती है कि तुम उनको कहो कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, और अपने मियाँ को भी यहाँ ले आओ ताकि हम सब यहाँ रहें। उनको कहो कि हमारा जायदाद में से हिस्सा जो बनता है वो हमें दे दो। अब जब तक वो हिस्सा नहीं देते तुम लोग यहाँ रह लेना। अभी तक अदनान को नहीं पता। अदनान की साली और जो साली का शौहर है वो उसके घर आ जाते हैं शाम को। अदनान को जब पता चलता है तो वो बेगम से गुस्सा होता है कि ये क्या तरीकाकार है। अब चंद दिन गुजरते हैं, वो प्यार से समझा रहा होता है, लेकिन उसकी बेगम है समझने का नाम ही नहीं लेती। वो कहती वो यहीं रहेंगे, मेरा भी ये घर है, मैं तो उनको नहीं कह सकती यहाँ से जाओ, तुमने जाना है तो जाओ। अब अदनान जो है, एक दिन लड़ाई इनके साथ बहुत ज़्यादा होती है अपनी बेगम के साथ, तो आखिरकार घर छोड़ता है, अपने कपड़े उठाता है, अपने माँ बाप के घर चला जाता है। वहाँ जाकर सारी कहानी बताता है। उसके वालिदैन कहते हैं कि देखो बेटा कोई बात नहीं, टाइम गुजारो, बड़ा समझाते हैं। लेकिन जब वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता वापस, तो आखिर फिर ये मामला आते हैं जी 2021 में कि तुम उन्हें तलाक दे दो, डिवोर्स कर दे दो, मामला ख़त्म, वो आज़ाद तुम आज़ाद। अब हो जाती है जी इन दोनों की तलाक 2021 में। उसके बाद जिस घर में अदनान और उसकी बेगम रहते थे, उसी घर में उसकी साबका अहलिया, उसकी बहन और उसका बहनोई, ये तीनों रह रहे हैं।
अब 2021, 22, 23, 24 आता है, तो इस दौरान अदनान के वालिदैन उसे कहते हैं कि तुम जवान हो और अच्छा कमाते हो, खूबसूरत हो, तो ये ज़िंदगी ऐसे नहीं कटेगी, तुम एक शादी कर लो। और इस दौरान कई बार रिश्ते देखे जाते हैं, लेकिन अदनान को पसंद नहीं आते। अब 2024 के अंदर अदनान को एक रिश्ता पसंद आता है। अब उसकी शादी हो जाती है। अब शादी की डेट रखी गई, शादी वाले दिन मेहंदी हो गई, निकाह हो गया। अब वलीमे वाली तारीख आ गई। वलीमे वाले दिन पहली बीवी गेम डालने के लिए अदनान के साथ वाले घर में आती, क्योंकि ये रिश्तेदार थे, फैमिली मेंबर्स थे पहले से ही, तो उनके घर आते हैं। वो कहते हैं हम लोग इधर कपड़े खरीदने आए थे, तो हमें थोड़ी थकावट हुई, प्यास लगी, तो हमने कहा चलें इधर रेस्ट कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है, तो रिश्तेदार थे, उन्होंने मना नहीं किया, तो घर चले गए, अंदर गए हैं। तो घर वाले जो थे वो एक ही उनका फर्ज था घर में, वो चाय बनाने का, बाकी जो थे वो दूसरी जगह पे अदनान का वलीमा चल रहा था, सब वहाँ पे थे, फंक्शन अटेंड कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही वो चाय बनाने गए हैं, तो अदनान की बेगम और उसकी बेगम की बहन का जो भाई है, वो दोनों उठते हैं, उठ के छत वाले रास्ते से अदनान के घर आते हैं। ये मतलब पुराने घर थे, इनको सब मालूम था कि कहाँ कहाँ से रास्ते हैं। तो छत वाले रास्ते से जब घर आते हैं, अंदर नीचे आके अदनान के कमरे में जाते हैं, वहाँ जाकर पेट्रोल छिड़कते हैं, पेट्रोल छिड़क कर उसको लगाते हैं आग, और फौरन भाग के आ जाते हैं वापस आके अपनी वो बहन को और बहनोई को, दोनों वो और तीसरी उसकी साहबका अहलिया इकट्ठे होते हैं और भाग जाते हैं। अब उधर जो है वो भगदड़ मच जाती है, सब शोर शराबा के क्या हो गया, आग लग गई, वलीमा ख़त्म, सारे मामला डिस्टर्ब हो गए। अब कुछ सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे, जब उनको देखा गया तो पता चला कि अदनान की साहबका अहलिया और उसका जो बहनोई है वो दोनों आए हैं, उन्होंने पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है। अब उसी इलाके के थाने के अंदर FIR हो जाती है इन तीनों के नाम। तो तीनों जो हैं वो अब कहाँ हैं, अब तीनों मफरूर हैं, पुलिस उनके पीछे पीछे है, वो आगे आगे हैं। और ये बदला लेने का देखें कैसा तरीका उसने अपनाया है, क्या इस तरह से बदले लिए जाते हैं। बाकी ज़िंदगी है, इसको अच्छे से गुजारना चाहिए। कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कहीं पे आपको झुकना पड़ता है, कहीं पे अकड़ना पड़ता है, तो सारी चीज़ें इस तरह से चलती हैं। ये नहीं कि आप अकड़ गए तो अकड़ गए। अब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि उसकी पहली बीवी ने ये काम ठीक किया या गलत किया। अल्लाह हाफिज़।